नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले 2 महीने में भारत को अमेरिका ने पहले तो अपना F-35 जेट ऑफर किया, उसके बाद रशिया के द्वारा भी अपना जो सबसे एडवांस सुखोई 57 फाइटर जेट है वो भी ऑफर किया गया। इनफैक्ट इन दोनों ही देशों ने अपने अपने फाइटर जेट्स के ऊपर भारत को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर किए। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना तो हमने सुखोई 57 को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई है और ना ही F-35 को लेके, बल्कि इंडिया ने दोस्तों फ्रांस के साथ अब 110 रफाल फाइटर जेट को प्रोक्योर करने को लेकर जो बातचीत है उसको यहां पे आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स जस्ट रिसेंटली सामने आ रही हैं। टॉक्स विद फ्रांस टू बिगिन फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फॉर दी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। और इसमें भी अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे बात करूं तो कहा गया है कि 110 के आसपास जो रफाल जेट्स हैं वो हम लोग यहां पे डायरेक्टली इनसे प्रोक्योर करने की बातचीत कर रहे हैं, जिनको कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली एक डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ही बेसिकली प्रोक्योर किया जाएगा। ना वैसे तो हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली मायने हैं इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के, और हम लोग रफाल के साथ ही क्यों जा रहे हैं, किसका आइडिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो आप सभी को मालूम होगा, ये वाला जो MRFA प्रोग्राम था ये दोस्तों बहुत लंबे साल से अटका हुआ था। अगर आप इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन देखें तो 2015-16 में ही इसको लेके बातचीत शुरू हो चुकी थी, लेकिन डिस्पाइट वेरियस एफर्ट्स अभी तक ये MRFA प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा था और हमारी IAF की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब फाइनली एंड फॉर्मली गवर्नमेंट ने पहली बार एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की यहां पे बात करी है। नंबर 2, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये डील दोस्तों अगर होगी तो लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास की डील होगी, यानी कि हिसाब लगा लीजिए 1.6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की डील होने वाली है जो कि यहां पर साइन करी जाएगी। एंड नंबर 3, चूंकि गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील वाले रूट से आगे बढ़ रही है, इसका मतलब जो इसकी प्राइसिंग है ये वही होने वाली है जो कि फ्रांस की एयरफोर्स के लिए रफाल की प्राइसिंग होती है। प्लस चूंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है तो गवर्नमेंट इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी यहां पर कमिटमेंट करने वाली है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहां पे देखने को मिला है, क्या बैकग्राउंड है MRFA प्रोग्राम का, क्यों आखिरकार वो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, उसको भी ब्रीफली समझेंगे। और ये रफाल के साथ जाने का जो आइडिया है ये कहां से आया और इसके क्या फायदे भारत को होंगे, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। ऑल्सो इसमें गवर्नमेंट ने एक रोड मैप भी यहां पे जारी किया है कि अगर रफाल के साथ जाएंगे तो क्या रोड मैप होगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, NCERT नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो ब्रीफली मैं आपको MRFA प्रोग्राम के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। दोस्तों, पहली बार इसको लेके जो बातचीत थी वो 2015-16 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसको लेकर जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जिसको RFI कहा जाता है वो हमने जारी करी थी 2019 में, जिसमें कि कहा था कि 114 फाइटर जेट्स हम लोग हमारी एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर करेंगे एट कॉस्ट ऑफ अराउंड 18 बिलियन US डॉलर्स, और ये दुनिया की बिगेस्ट मिलिट्री प्रोग्राम यहां पर बनने वाला था। उसके बाद बातचीत चलती रही। इनफैक्ट जब हमने इस टेंडर को लॉन्च किया तो दुनिया के जो बड़े बड़े यहां पे फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, दसॉल्ट, यूरोफाइटर, रशिया, इवन स्वीडन की साप, ये सब लाइन में लग गए और इन्होंने अपने अपने फाइटर जेट्स को टेंडर में फ्लोट कर दिया। लेकिन दोस्तों, ड्यू टू वेरियस रीजंस ये वाली जो डील थी ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। इसमें जो वन ऑफ द मेजर रीजन था
सबसे पहला रीज़न तो यही था कि क्या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो पाएगा, जब इतने सारे प्लेयर्स हैं तो चूज़ कैसे किए जाएंगे। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी बन चुका था कि बहुत सारे यहाँ पे डिबेट्स चलने लगी थी कि क्या इंडिया को बाहर से फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने भी चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। ये वाली डिबेट जो चली थी, दिस वॉज द डिबेट कि इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए या फिर इम्पोर्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो भी रहा, उस पूरी की पूरी कहानी के चलते ये डील कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। एंड इसीलिए अभी दोस्तों गवर्नमेंट ने ये फाइनली फैसला किया है कि हम लोग इस टेंडर के प्रोसेस को बाईपास करेंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे, यानी कि खुद ही हम लोग इस प्लेयर को फाइनलाइज कर लेंगे एंड देन उससे हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करना शुरू कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, वी आर नाउ रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग टू एंटर नेगोशिएशंस, जिसमें हम लोग 110 रफाल फाइटर जेट्स डायरेक्टली फ्रेंच गवर्नमेंट से ही प्रोक्योर करने वाले हैं। एंड इसमें भी गवर्नमेंट ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि एक तो जो टेंडर वाली कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो सारी की सारी बाईपास हो जाएंगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी तो एक तो इसमें टाइमलाइन फिक्स हो जाएगी कि इतने टाइम में जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपको डिलीवर हो जाएंगे। नंबर 2, इसमें दोस्तों जो प्राइसिंग है वो भी फिक्स हो जाएगी, यानी कि जिस प्राइस में फ्रांस के द्वारा अपनी एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट्स बेचे जाते हैं उसी प्राइस में फ्रांस के द्वारा हमारी इंडियन एयरफोर्स को भी एयरक्राफ्ट को बेचा जाएगा। नाउ सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये वाला आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया और अभी ये वाला आइडिया इंडिया को किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों वेरी अगेन इंटरेस्टिंगली ये वाला जो आइडिया है ये इंडियन एयरफोर्स के ही कुछ अधिकारियों के द्वारा पिछले साल 2024 में दिया गया था, जब उन्होंने कहा कि आपको टेंडर की कॉम्प्लेक्सिटीज को बाईपास करना चाहिए और एक डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को यहाँ पे फाइनलाइज करना चाहिए। और उन्होंने इसके पीछे रीजनिंग भी दी। उन्होंने कहा कि देखिए ऑलरेडी एयरफोर्स के पास 36 रफाल्स हैं जो कि इंडक्ट किए जा चुके हैं, जो कि बढ़िया तरीके से ऑपरेशनल भी हैं। उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि हमारी जो इंडियन नेवी है वो भी 26 मरीन रफाल को प्रोक्योर करने वाली है। उसको लेकर आपको मालूम होगा दोस्तों ऑलरेडी 63,000 करोड़ का जो हमारा बजट है वो एलोकेट कर दिया गया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 रफाल मेरीन एयरक्राफ्ट्स फॉर द इंडियन नेवी। यानी कि इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि रफाल्स को लेकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, हमारी मेंटेनेंस फैसिलिटीज बनी हुई हैं और इसीलिए हमें फ्यूचर में भी रफाल के साथ ही आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज उस केस में इंडिया अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को बड़े अच्छे तरीके से लेवरेज कर पाएगा एंड हम लोग ये सारा का सारा प्रोसेस एक बहुत ही फास्ट ट्रैक मेथड से कर पाएंगे। दैट इज वाई ये वाला जो आइडिया आईएएफ ने दिया एंड दैट इज वाई ये वाला जो आइडिया है वो दोस्तों फाइनली अब गवर्नमेंट ने अपना भी लिया है। लेकिन केवल इतना सा ही आइडिया नहीं है, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा रोड मैप जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनवेल किया है। हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि जब हम लोग इस डील को फाइनलाइज करेंगे तो उसके बाद दोस्तों जो फ्रांस की कंपनी दसॉल्त एविएशन है उसको इंडिया की एक कंपनी है DRAL उसकी कंप्लीट ओनरशिप दे दी जाएगी। अब ये DRAL कौन सी कंपनी है? ये दोस्तों एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको कि 2016 में बनाया गया था बिटवीन रिलायंस डिफेंस एंड बिटवीन दसॉल्त एविएशन। और ये वाली जो कंपनी है हमारे नागपुर के मिहान स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है एंड इंडिया ने कहा है कि हम लोग दसॉल्त एविएशन को DRAL की कंप्लीट ओनरशिप भी यहां पे देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं ये वाली जो DRAL कंपनी है ये ऑलरेडी हमारे रफाल फाइटर जेट्स के लिए कई सारे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता ऑलरेडी रखती है एंड अब हम लोग इसी कंपनी की ओनरशिप फ्रांस की ओरिजिनल पेरेंट कंपनी दसॉल्त एविएशन को ही देने वाले हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो अगर हम लोग वो वाले फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करेंगे तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो सकेंगे एंड सो दैट जो टाइमलाइंस हैं वो भी यहाँ पे पूरी हो सकेंगी। दसॉल्त ने खुद ही दावे में कहा है कि अगर हम लोग DRAL की ओनरशिप को ले लेते हैं तो हम लोग हर महीने 2 रफाल्स इंडिया को डिलीवर करेंगे, यानी कि 110 रफाल्स हम लोग 5 साल के अंदर अंदर इंडिया को डिलीवर बेसिकली कर देंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की ओनरशिप को अपने पास ले लेते हैं तो इसके साथ ही जो हम लोग इक्विपमेंट है वो भी इंडिया से ही प्रोक्योर करेंगे, जिससे कि इंडिया का जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंडिया की जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं L&T, महिंद्रा, कल्याणी, गोदरेज हुई, बॉयस हुई, इनको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बिकॉज अल्टीमेटली जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्हीं से यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसी डील यहाँ पर बना रही है जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी
होगा और जिसमें जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिया में ही यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी यहाँ पे कॉशन बरतने की राय दी है, कहते हुए कि कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर की कंपनियां आती हैं वो इंडिया में आके ओनरशिप ले लेती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जानबूझ के बाहर नहीं देती, तो वहां पर इंडिया को इन चीज़ों को क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वहां पर मेंशन करवाना होगा ही होगा। खैर जो भी है, अगर ये डील दोस्तों आगे बढ़ती है, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी गेम चेंजिंग डील फॉर इंडिया, बिकॉज अभी अगर आप हमारे पड़ोस में देखें तो ऑलरेडी चाइना के पास बहुत सारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स आ चुके हैं। इवन पाकिस्तान ने भी चाइना से J-35 के फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की डील को साइन कर लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स रिटायर होने वाले हैं और हमें अर्जेंटली नए एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है। और अगर इंडिया यहाँ पर इसमें आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारी ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे आसानी से पूरी हो सकेगी। बाय द वे आपको बता दूं कि इन केस हम इस डील में आगे बढ़ते हैं तो उस केस में हमारी जो टोटल रफाल की फ्लीट हो जाएगी दैट विल बी 172 रफाल्स, जिसके चलते इंडिया दोस्तों ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ रफाल बेसिकली बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या करती है सरकार। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड